Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी vocab वाली क्लास को। आइए जरा, आज हमारे पास में जो आर्टिकल है वो बेस्ड है एक मेलवेयर के ऊपर। ठीक है, मेलवेयर मैलिस अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, आप लोग को ये बात अच्छे से पता होगा बेटा कि अगर आपके पास में कहीं पर भी वर्ड मेल लगता है तो मेल का मतलब हमेशा समथिंग दैट इज बैड, कोई चीज ऐसी होती है जो बुरी होती है, गंदी होती है, वाहियात होती है, घिनौनी होती है, बेहुदा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मेल। ठीक है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास में मेल से ही किया जाता है। ठीक है, तो दो वर्ड है आपके पास में, मेलवेयर और मैलिस, और दोनों के दोनों ही बुरे होंगे, अच्छे तो नहीं होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखना चाहें, अगर मैं आपको शुरू से बताने की कोशिश करता हूं कि मेलवेयर क्या होता है। देखो, मेलवेयर के बारे में आपने कभी बार सुना होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग क्या होता है वो भी हमको देखना है, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है हमसे। कहीं पर भी आपके पास में कोई प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, एक्चुअली अगर हम लोग देखना चाहें, मेलवेयर जो आपके पास में होते हैं एक तरह के सॉफ्टवेयर ही होते हैं, वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं, उनकी जो कोडिंग है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है और वो फिर बाद में जाके वायरस बन जाते हैं। तो जो आपके पास में सिस्टम में जो आपके वायरस होते हैं, ठीक है, जो वायरस होते हैं उनको हम लोग बेटा मेलवेयर बोलने की कोशिश करते हैं। तो एनी प्रोग्राम और फाइल, कोई भी फाइल भी हो सकती है आपके पास में, दैट इज इंटेंशनली, किसी ने इंटेंशनली क्या किया है, हार्मफुल होती है, जो खुद से अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं आपके सिस्टम में कोई और भेजता है, या फिर उस पर्टिकुलर फाइल का या फिर प्रोग्राम का इंटेंशन ही ऐसा होता है, उसका नेचर ही ऐसा होता है कि वो हार्म करेगी आपको। ठीक है, टू कंप्यूटर। ठीक है, नेटवर्क और सर्वर, अब ये तीन चीजों को हम कर सकते हैं, कंप्यूटर, नेटवर्क या फिर सर्वर, तीनों को। इनके ऊपर ही आजकल का जो अब तक हम देख रहे हैं, जो ये मॉडर्न एरा है, वो इसमें सो कॉल्ड मॉडर्न एरा जो अभी का है, उसमें यही चीजें, तीनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपना अपना सिग्निफिकेंस रखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क की कार्य प्रणाली को खराब करने के लिए तैयार अवांछित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसे कोई वायरस आपके पास में होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वायरस। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर कोई आपके ऊपर वॉच करना चाह रहा था, इसलिए उसने कोई स्पाई छोड़ा हुआ है आपके सिस्टम में, तो वो भी आपके पास में एक तरह का मेलवेयर ही होता है, उसको हम लोग वायरस ही बोलते हैं। रैनसमवेयर, आपको पता है ये बीच में जब कहीं ना कहीं इसका जिक्र उठा था तो काफी ज्यादा चर्चा में आया था ये वर्ड। ट्रोजन, ट्रोजन आपके पास में एक तरह का मेलवेयर ही होता है, वो हम कीड़े टाइप में होते हैं। एडवेयर, एडवेयर होते तो हैं पर वो एग्जैक्ट नहीं होते आपके पास में। फिशिंग सॉफ्टवेयर आपके पास में होता है बॉटनेट, की लॉगर होता है, रूट किट होता है आपके पास। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी का शोषण करना। ठीक है, आप अपने फायदे के लिए किसी को किसी का किसी को शोषण कर रहे हो, उसका फायदा उठा रहे हो, अपने खुद के बेनिफिट के लिए किसी और का आप जबरदस्ती इलीगली यूज कर रहे हो, यूज नहीं मिस यूज कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। स्केयरवेयर आपके पास में हो गया, लॉजिक बॉम्ब हुआ है, बैकडोर हुआ है, ग्रेवेयर हुआ है। मैलिशियस, मैलिशियस समथिंग दैट इज इंटेंडेड टू बैड, ठीक है, जो बुरा होगा, और ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आपके पास में होता है तो वो मेलवेयर ही होता है। मैंने कहा था ना, इस एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, ये इस तरीके के आपके पास कहीं ना कहीं लगा दिए जाते हैं उसको। ऑपोजिट इसके देखें तो आपके पास में उसका क्या होगा, एंटीवायरस होगा, प्रोटेक्शन होगा, सेफ्टी होगी, डिफेंस होगी, शील्ड होगी, इम्यूनिटी होगी, सेफगार्ड, या फिर कोई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आपने डाला होगा, अलग अलग कंपनीज के आपके पास आते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग बोल देते हैं कि वो आपके पास में ऑपोजिट होंगे, किसके, मेलवेयर के। इसी का एक और वर्ड हम लोग देख रहे थे, मैलिस। मैलिस का अगर हम लोग कहीं देखने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब होता है किससे हम लोग क्या करते हैं, हेट्रेड रखते हैं, हेट करते हैं, किसी पे हमें गुस्सा आता है, तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पर ये भाई साहब इनसे क्या कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि भैया प्लीज हमारे इस मकान को ऐसे मत करो, लेकिन ये गुस्से में है, ओए ऐसे कैसे नहीं, मार देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ऐसा वाला कंडीशन बोल रहे हैं ना भैया वो। ठीक है, तो ये वाला इस कंडीशन। अब ये बेचारे तो क्या हो रखे हैं, बहुत ज्यादा पोलाइट हो रखे हैं, लेकिन ये मैम कैसे हो रखे हैं, बिल्कुल भी इनमें दया भावना नहीं है, सूगले हैं बहुत ज्यादा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या हो गए, मैलिस हो गए आपके पास में। ठीक है बेटा, आइए चलिए शुरू करें हम लोग आगे की बात को। इसको क्या हो गया, ये कभी कभी परेशान करता है मेरे को। ठीक, और इस कलर, ये वाला कलर। ओके, तो आपके पास में विश टू हर्ट अदर पीपल, आपके पास में जो लोग बाग होते हैं वो दूसरों को हर्ट करने से उनको खुशी मिलती है, ऐसे लोग होते हैं मैलिस। अब मैलिस यहाँ पर एक वायरस का नाम है, लेकिन मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये कहीं पर आपके पास में नाउन के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं पर अगर ये मान लीजिए बेटा वर्ब बन के आ गया, तो वर्ब में
नहीं नहीं, वर्ब नहीं बनेगा, ठीक है, वर्ब तो नहीं बनेगा, ठीक 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 ठीक, सॉरी 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 सॉरी, ये वर्ब नहीं बनकर आपके पास में बनेगा बेटा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपके पास में जब ये बनता है तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि वो आपके पास ऐसे पर्सन की क्वालिटी बताएगा जिसमें हमेशा गुस्सा भरा रहता है, रोष भरा रहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति होगा मैलिस, ठीक है। स्पाइट आपके पास में होगा, एनिमोसिटी जो हमेशा आपका शत्रु रहेगा, फोई रहेगा, ठीक है, हॉस्टिलिटी करेगा वो। विंडिक्टिवनेस आपके पास में होगा, वैनम, वैनम जिसमें बस जहर भरा रहेगा, रैंकर आपके पास में होगा, बिटरनेस आपके पास, रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट मतलब बेचैनी होता है। रिसेंटमेंट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो इसका जो मतलब होता है बेटा बेचैनी, ठीक है। हैट्रेड किसी के लिए होती है, एनमिटी होती है, इल विल आपकी कोई बुरी इच्छा होती है औरों को लेके, मैलिग्निटी होती है, मैलवोलेंस आपके पास में, ग्रज हुआ है, स्पाइटफुलनेस और वेंजेंस आपके पास में हुआ है। अब देखिएगा आपके पास में जो चीजें बुरी है उसके लिए हम लोगों ने मैल यूज किया, लेकिन अगर कोई चीज अच्छी होती है आपके पास में, कोई चीज कैसी होती है, अच्छी होती है, गुड या फिर वेल होती है, तो उसका जब रिप्रेजेंटेशन बेटा आप करते हो तो वो करते हो किसी वर्ड में बेन, बोन या फिर बेने। अगर आपके पास किसी वर्ड में बेन, बोन और बेने, अगर ये वर्ड आपको कहीं देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब समझ लेना कि ये वाला जो वर्ड है वो रूट है, रूट वर्ड है। इसका मतलब हमेशा क्या होता है, कोई चीज गुड होती है, वेल होती, अच्छी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो बनेगा बेन, बोन और बेने। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा, ठीक है, जरूरी सब जगह हो। अब इसी से अगर मैं देखना चाहूँ, लेट्स सपोज इससे कोई वर्ड बनाना चाहूँ तो आपको पता है एक वर्ड होता है बेनेवलेंट, इससे ही मिलता जुलता एक और वर्ड आपके पास में होता है बिनाइन, याद है आपको, ठीक है। इन दोनों का अगर हम लोग मीनिंग देखना चाहें तो इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज काइंड हार्टेड, काइंड और गुड हार्टेड, ठीक है। इसी से वर्ड बन के आएगा, आगे चल के आप देखोगे बेटा बोनस, बेनिफिट, ठीक है, बॉन वोयग, बॉन विवान, आपके पास में बहुत सारे वर्ड इससे बन के आएंगे। तो वो जो आपके पास सारे के सारे वर्ड होंगे ना, वो सब के सब क्या करेंगे, किसी को की अच्छाई दिखाएंगे या वेलनेस को हम वहां पर वो दिखाएंगे, ठीक है। तो अच्छाई की हमेशा बात करेंगे, तो ऐसे वर्ड हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास में बेन, बोन और बेने ये वर्ड आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। बिनाइन वर्ड भी पूछा गया है और बेनेवलेंट भी पूछा गया है। कभी कभी आपसे ये वन वर्ड पे आपसे पूछता है जहां पर आपको सेंटेंस देके बताता है कि अ पर्सन हु इज काइंड हार्टेड और गुड हार्टेड, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो ऑप्शन में आपको जहां पर बेनेवलेंट दिखे वही आपके पास में सही आंसर होगा उसका, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो ये सारे के सारे इधर की साइड पे। अब इसके ऑपोजिट क्या थे, जो इंसान काइंडनेस रखता है, देखो आया ना बेनेवलेंस वर्ड, दयालुता, कंपैशन हो गया, गुडविल हो गया, फॉरगिवनेस हुआ, चैरिटी हुआ, फ्रेंडशिप हुआ, अफेक्शन हुआ है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसी कंडीशन होके आती है। चलिए अब हम लोग वापस से चलते हैं कहाँ पर, अपने आर्टिकल पे, अपने एडिटोरियल पे, ठीक है। तो रिपीटेड एलिगेशंस, रिपीटेड मतलब कंटिन्यू, दोबारा से, अगेन, पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। एलिगेशंस वहां पर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं आप लोग, किसी को एक्यूज बता रहे हो, तो इसका मतलब बेटा आप वहां पर किसी के ऊपर क्या लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हो, ठीक है। रिपीटेड एलिगेशंस ऑफ स्पाईवेयर मतलब कहीं ना कहीं कि आप किसी को क्या करना चाह रहे हो, वॉच करना चाह रहे हो, आप उनके ऊपर निगरानी रखे हो, जासूसी कर रहे हो, ठीक है, आप स्पाइनेस क्रिएट करना चाह रहे हो वहां पर, ठीक है। यूज नीड थोर, तो क्या कह रहे हैं कि जो बार बार एलिगेशंस लग रहे हैं कि आप किसी के ऊपर स्पाइंग की जा रही है, तो उसके लिए एक उसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है, एक कंप्लीट जांच की जरूरत है। इंडिपेंडेंट प्रोब, प्रोब का मतलब होता है वहां पर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो उसके लिए एक कंप्लीट, ये थोरो जो हमारे पास में होता है इसका जो मीनिंग होता है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो कहना चाह रहे हैं वो कि अगर बार बार कोई किसी के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं तो उसके लिए हमें भी एक कंप्लीट वहां पर कॉम्प्रिहेंसिव डेप्थ वहां पर क्या करनी चाहिए, एक प्रोब करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, और जो इंडिपेंडेंट हो, कोई किसी का साइड नहीं लेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई इसे इसकी साइड ले रहा है उसकी साइड ले रहा है, किसी को भी वहां पर बचाना नहीं है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एग्जैक्ट वहां पर कंप्लीट हमारे पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसकी एक प्रॉपर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये उनका कहना है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर एक वर्ड आया था थ्रो, थोरो की हम लोग बात करना चाहे तो मैंने शायद वर्ड रखवाया था, थोरो मतलब समथिंग दैट इज
अच्छी तरह, केयरफुल और कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट, एग्जॉस्टिव आपके पास में, मेटिकुलस आपके पास, डिटेल्ड, जैसे डिटेल्ड, रिगरस आपके पास, इन डेप्थ, मेथोडिकल, सिस्टमैटिक, एलैबोरेट, इंटेंसिव। की सिस्टमैटिक मतलब उसमें किसी का भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। एक्सटेंसिव आपके पास में हुआ है, फुल, केयरफुल, स्क्रूपुलस आपके पास हुआ, एंड एग्जैक्ट। देखो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स में ढूंढ रहे हैं तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ऑपोजिट आप वहां पर ब्रीफली कर रहे हो, इनकम्प्लीट वे में, सुपरफिशियल वे में आप वहां पर कर रहे हो, पार्शियली आप वहां पर कर रहे हो, ब्रीफली आप चीजों को कर रहे हो, इनएडिक्वेट, कंप्लीट नहीं करके, ठीक है, इनकम्प्लीट ही हुआ ये भी, इनएडिक्वेट, समथिंग दैट इज इनकम्प्लीट। स्केची आप वहां पर कर रहे हो, शैलो, शैलो मतलब हल्का, शैलो मतलब शैलो वाटर, आपने सुना होगा एक वर्ड, ठीक है, एक तो होता है डीप वाटर, एक होता है शैलो वाटर। शैलो वाटर मतलब जहां पर मतलब पानी ज्यादा गहरा नहीं होता है, गहराई में नहीं होती, उसमें गहराई नहीं होती है, और एक होती है डीप वाटर जहां पर बहुत गहराई होती है, इंसान डूब जाए, आदमी उसे बचाओ 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 वो करता है, वो डीप वाटर में करता है। शैलो वाटर मतलब वहां पर ऐसे ही घूमते रहते हैं, लाइक उस कंडीशन में जो घूमने वाला कंडीशन होगा ना वो शैलो। हैस्टी, केयरफुली, जल्दबाजी में। चलिए एक बार हम लोग वापस से वहीं आगे बढ़े। इसको मैं हटा देता हूं। इन अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी, थ्राइविंग समथिंग दैट इज ग्रोइंग, देयर इज अ वर्ड थ्राइविंग। जरा इसका एक बार मीनिंग देख लें हम लोग बेटा कि थ्राइविंग का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, जो चीज अपने आप में संपन्न होती हो, कंप्लीट हो, ग्रोइंग हो, डेवलपिंग हो, बीइंग सक्सेसफुल हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लोरिशिंग, प्रॉस्पेरिंग, बूमिंग, सक्सेसफुल, ब्लूमिंग, ग्रोइंग, ब्लॉसमिंग, थ्राइविंग। फेयरिंग वेल, एडवांसिंग, आगे बढ़ रहा है, जो ग्रोथ कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि जो आपके पास में, देखो ये इंसान है ना बेटा, क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो ये आगे बढ़ता जा रहा है इस कंडीशन में। ऑपोजिट क्या होगा, जो बार बार डिक्लाइन हो रहा है, फेल हो रहा है, स्टैग्नेटिंग हो रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट के सेंस में कन्वे होंगे। ठीक है, इतना खतरनाक वर्ड नहीं था। तो इन अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन मतलब जो आपके ऑपोजिट में होते हैं, ठीक है, एंड द प्रेस आर वाइटल कंपोनेंट्स। वाइटल मतलब जो एसेंशियल कंपोनेंट्स आपके पास में, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जिसके इस पिलर्स हैं हम लोग कहेंगे उनको, ऑफ अ स्ट्रक्चर कंट्रोल बाय रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट। अगर सोचो उसको कोई रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है वो कंट्रोल कर रही है, तो फिर तो क्या दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, दैट रिक्वायर्स अकाउंटेबिलिटी, तो उनको इस चीज़ के लिए क्या होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए उस चीज़ के लिए। ठीक है, फॉर इट टू बी इफेक्टिव दैट ओवर अ डजन ऑपोजिशन लीडर्स, क्या कह रहे हैं कि ओवर अ डजन, एक दर्जन से ज्यादा ऑपोजिशन के जो लीडर है एंड से रिसीव्ड ईमेल, ठीक है, उनको क्या मिला है, ईमेल मिला है, ईडी लगा हुआ है मतलब हो चुका है ऐसा काम, ईमेल अलर्ट्स फ्रॉम एप्पल, और उनको ये ईमेल अलर्ट कहां से मिला है, एप्पल से, दैट दैट डिवाइसेस वर टारगेटेड, उनको टारगेट किया जा रहा है बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड। स्टेट स्पॉन्सर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी कंट्री ने उसको क्या किया है, स्पॉन्सर किया है, पैसा दिया है, और पैसा खिला के वो अपने फायदे के लिए उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। स्पॉन्सर करना मतलब ये बात किसका आ गया बेटा, पैसे का आ गया, और अपने फायदे के लिए। ठीक है, ऑन एडवांटेज। Attackers suggested that this could be a repeat of what these members of the first and fourth estate went through in the Pegasus episode recently। आपको पता है कि जो पहली दूसरी बार का जो केस हम लोग देख रहे हैं, ये सारा का सारा केस ऑलरेडी हो भी चुका है एक बार में। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई रैंडमली हमारे सामने आया है, इसका पहले भी एक एपिसोड हम लोग देख चुके हैं। तो उस कंडीशन में आपको पता है कि पहले हुआ था पैगासस अटैक, आपको याद है, इजराइल की कोई कंपनी थी, NSO ग्रुप या ऐसे कुछ करके कुछ था, तो उनके थ्रू ये कुछ किया जा रहा था, उन्होंने बाद में इसको ऑफर भी किया था औरों को। इन अर्ली 2022 यानी कि 2022 का ये केस था, तब ये पेगासस का बात निकल के आया था। एन आर्टिकल इन द न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल था, ये न्यूज़पेपर है, ठीक है, डिटेल्ड उन्होंने बताया था इस बारे में कि हाउ पेगासस स्पेयरवेयर डेवलप्ड बाय द इजराइल बेस्ड NSO ग्रुप। ये कोई कंपनी है, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है कुछ करके, इंटेलिजेंस कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बिल्ड करती है इस टाइप के। NSO ग्रुप वाज यूज्ड एज अ टूल टू एडवांस मतलब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फुलफिल करने की, उनके एडवांस को, इंटरेस्ट को फुलफिल करने की, इजराइल के जो इंटरेस्ट थे उनको फुलफिल करने के लिए उन्होंने इस तरह का एक स्पायरवेयर बनाया था, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था जिससे कि औरों के कंप्यूटर में या सेलफोन में जाके वो डेटा को कलेक्ट करके उनको लाके दे रहा था। तो उसको वो उस तरह का, जो अब नॉर्मल सी बात है, डेटा उनके पास आ रहा है किसी और का, तो फायदा किसका होगा, जिसको डेटा मिल रहा है। ठीक है,
तो एज टेल अवीव, टेल अवीव आपके पास में एक सिटी है, ठीक है, अच्छी सिटी है, और वो भी कहां पर है, इजराइल में। इजराइल का एक सिटी है वो, तो उसका नाम है टेल अवीव, शायद वहां का ये कैपिटल ही है, ठीक है। ऑफर्ड इट टू अदर कंट्रीज, और उन्होंने इसको अदर कंट्रीज को भी ऑफर किया था, विच यूज्ड इट, और उन्होंने, और उन लोगों ने, जिन कंट्रीज ने इसको लिया था, यूज्ड इट अगेंस्ट ऑपोजिशन, और उन्होंने इसको ऑपोजिशन के अगेंस्ट यूज किया था। लीडर्स जो और ऑपोजिशन के लीडर्स थे, जर्नलिस्ट थे, जो उनको, उनके लिए गलत गलत लिखते थे उनको, एंड डिसिडेंट्स, डिसिडेंट्स मतलब जिनसे उनके मतभेद चल रहे थे, जिनसे उनकी राइवलरी चल रही थी, या फिर उनको क्रिटिसाइज करते, क्रिटिक हम लोग इसके लिए बोलेंगे। ये वर्ड मैं आपको बताता हूँ, डिसिडेंट, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं होता है। कोई आपसे डिसएग्री हो किसी बात को लेके, कोई पर्सन हो जिससे आपका, कहाँ गया रे, आपका क्या चल रहा हो बेटा, डिसएग्रीमेंट चल रहा हो, जिससे आप डिसएग्री हो, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं डिसिडेंट, ठीक है, डिस लग गया ना। अ पर्सन हु स्ट्रांगली डिसएग्रीज विद एंड क्रिटिसाइज हिज और हर गवर्नमेंट, किसी की गवर्नमेंट को या किसी भी पर्सन को, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, किसी भी पर्सन की भी हम लोग पर्टिकुलरली बात कर सकते हैं यहाँ पर, स्पेशली इन अ कंट्री वेयर इट इज डेंजरस टू डू दिस, जहां पर ऐसा करना गलत होता है। रेबेल होगा उसे, प्रोटेस्टर हम लोग कहेंगे, नॉन कन्फर्मिस्ट, डिसेंसर वहां पर हम लोग कहेंगे, ऑप्शनिस्ट वहां पर हम लोग उसको बोलेंगे, ओपोनिस्ट, ठीक है। मैवरिक हो गया, हेरेटिक हो गया, रेनेगेड हुआ, इंसर्जेंट आपके पास में, ये सब के सब ऑपोजिट में जाएंगे आपके पास, और ये सारे के सारे क्या आएंगे इसके, सॉरी ना 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 गलत, ये सब के सब आपके पास सिनोनिम्स में जाएंगे, और ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे, आपके ऑपोजिट में। जो कन्फर्मिस्ट होता है, किसी गवर्नमेंट को लेके, किसी पर्सन को लेके लॉयल होता है, उसको सपोर्ट करता है, फॉलो करता है, डिवोट ही है उसका, अलाई है, अलाई मतलब फ्रेंड है, ठीक है। एडहेरेंट है वहां पर, सिंपथाइजर है, उससे सिंपैथी रखता है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग ऐसा बोलेंगे, ठीक है भैया। वापस सही जरा। एंड डिसिडेंट्स, जो जिनसे उनका मतभेद है या फिर डिसएग्रीमेंट किसी से है। इन जुलाई 2021, यानी कि 2021 का बात है, रिपोर्टर्स कंसोर्टियम, कंसोर्टियम की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, तो एक तरीके का आपके पास में दल होता है, संगठन होता है उनका, तो उनके रिपोर्टर्स का जो पूरा ग्रुप था, समूह था, उसको बताया गया द पैगस प्रोजेक्ट, उसके बारे में बात हुआ था। फाउंड दैट एटलीस्ट 40 जर्नलिस्ट, यहाँ पर 40 जर्नलिस्ट का बात हो रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड अदर ऑफिशियल्स इन इंडिया वर पॉसिबली सब्जेक्ट टू सर्विलेंस यूजिंग पैगेसस सॉफ्टवेयर। और क्या कह रहे थे कि इंडिया में ही ऐसा हुआ था कि वहां पर लगभग 40 जर्नलिस्ट और कैबिनेट मिनिस्टर्स और उसके अलावा अदर ऑफिशियल्स, यानी कि अदर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह का बात हो रहा है, कि उनके ऊपर सर्विलेंस किया जा रहा था, उनको वॉच किया जा रहा था। सर्विलेंस का अगर हम मीनिंग कन्वे करें बेटा, उसका मतलब होता है किसी के ऊपर आप निगरानी रखे हुए हैं, वॉच किए हुए हैं, यूजिंग पैगेसस सॉफ्टवेयर, और वो किसके थ्रू हो रहा था, पैगेसस के थ्रू हो रहा था, ठीक है। अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पैनल हाउएवर फाउंड नो कंक्लूसिव, कंक्लूसिव मतलब जिससे आप डिसीजन नहीं बना सकते, डिसीजन मेकिंग कुछ नहीं था उधर जिससे हम लोग डिसीजन बना पाए, ऐसा कोई एविडेंस उनको नहीं मिला ऑफ द स्पाईवेयर, उस स्पाईवेयर का कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला, ऐसा क्लू नहीं मिला, ठीक है, ठीक है। एविडेंस की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो उनको कोई ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे वो इस चीज को लेके कोई डिसीजन बना पाए, सो दैट्स मीन वी कैन से कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला उधर, ठीक है। ऑफ द स्पाईवेयर ऑन द 29 फोन्स में ऐसा एग्जामिन किया था उनको, और उनको पता लगाने की कोशिश चल रहा था उधर, दैट इट हैड एग्जामिन्ड, जिनको एग्जामिन किया गया था, इन्वेस्टिगेट किया गया था। बट द एपेक्स, अब देयर इज अ वर्ड एपेक्स, बहुत बार वर्ड रिपीट हुआ है बेटा, एपेक्स, एपेक्स जो मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, किसी भी चीज का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपेक्स, ठीक है। हम लोग इवन वी कैन से जो आपके पास में क्या होता है, सुप्रीम होता है, ठीक है। इसी के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, जेनिथ, ठीक है, जेनिथ इसके लिए यूज करते हैं। अब ये तो मैंने बता दिया कि इसके सिमिलर वर्ड ये हैं, आप प्लीज कमेंट में मुझे, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो कमेंट में मुझे इसका एंटोनिम, कहाँ गया रे, एंटोनिम क्या होगा वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है भैया। कमेंट बॉक्स में आपको इसका एंटोनिम बताना है कि एपेक्स का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, ठीक है, एग्जैक्ट ऑपोजिट। दैट मींस अगर एपेक्स का मतलब है हाईएस्ट पॉइंट, तो मुझे लोवेस्ट पॉइंट के लिए कौन सा वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लोवेस्ट पॉइंट तो मैंने बता दिया, लोवेस्ट पॉइंट के लिए और कौन सा वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, ये आपका काम है।
ये आपका होमवर्क है। हाँ, तो एपेक्स कोड जो था ऑल्सो नोटेड, उन्होंने भी इस चीज को बताया है। टेलिंगली मतलब सिग्निफिकेंटली यहाँ पर बात हो रहा है दैट द यूनियन गवर्नमेंट वाज नॉट कोऑपरेटिंग विद द पैनल। उन्होंने कहा है कि ये ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है जो यहाँ पर पूरा इस कंट्री को रन कर रहा है, वो इस जो पैनल इसको एग्जामिन कर रहा था उसको सपोर्ट कर ही नहीं रहा था, उसको कोऑपरेट ही नहीं कर रहा था। अनलाइक, और उसके अलावा और क्या हो रहा था, द इंडियन गवर्नमेंट्स लैकाडेसिकल, देयर इज अ वर्ड लैकाडेसिकल, नया वर्ड है, एंड डिसमिसिव, डिसमिसिव मतलब खारिज करना होता है, बट यहां पर वर्ड आया है लैकाडेसिकल। आओ, लैकाडेसिकल जो वर्ड है आपके पास में कहीं ना कहीं किसी को क्या करता है, नेग्लेक्ट भी करता है और साथ के साथ ही निरुत्साहित करता है। नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। देखो ये भाई सब पड़े हुए हैं, नहीं मेरे को कुछ नहीं करना, काम वाम पे नहीं जरा, कोई केयर नहीं है, उनमें जोश वोश नहीं है। इंडिफरेंट पर्सन होता है, लेथार्जिक होता है, अपैथेटिक होता है, स्लोथफुल होता है, आलसी टाइप का आदमी, इनअटेंटिव, केयरलेस भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। केयरलेस तो एक वर्ड है इसके लिए। अनकंसर्ट आपके पास में हुआ, इनर्ट हुआ, नॉन टैलेंट आपके पास, स्लगिश, स्लगिश मतलब ढीला ढाला, ठीक है, स्लगिश मतलब ढीला आदमी, ठीक है। आइडल हम लोग बोलते हैं, कंप्लेसेंट वहां पर बोलेंगे, पैसिव, अ पर्सन हु इज पैसिव, ढीला आदमी है वो भी, ठीक है। नेग्लिजेंट आपके पास में एक वर्ड हुआ इसी के लिए जो सिमिलर वर्ड होगा, ठीक है। ऑपोजिट मतलब जो कंप्लीटली एक्टिव होगा, अ पर्सन हु इज एक्टिव, एनर्जेटिक होगा, डिलिजेंट होगा, अटेंटिव होगा, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास, इंडस्ट्रियस वर्ड आया है ये आपके पास में। अरे पेन गिर गया है ना, किसी को बताना मत आप लोग, ठीक है, पेन गिर गया मेरे से। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम हार्डवर्क कहीं पर होता है ना बेटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अ पर्सन हु इज इंडस्ट्रियस। तो कहीं पर जो वो एक्सट्रीम हार्डवर्क कर रहा होगा तो उस व्यक्ति को, उस पर्सन को हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास में इंडस्ट्रियस होता है। इंडस्ट्रियस आपके पास में हुआ है। एसिडस, इसी के लिए एक वर्ड हम लोग और देखते हैं, ठीक है। मोटिवेटेड, विजिलेंट, विजिलेंट मतलब अ पर्सन हु इज केयरफुल, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए वर्ड। चलो आगे बढ़े हम लोग। अप्रोच टुवर्ड द एनएसओ ग्रुप, ठीक है। तो उन्होंने उसके लिए बिल्कुल एक उसको नेग्लेक्ट कर दिया, कोई मतलब ही नहीं रखा और उसको बिल्कुल खारिज कर दिया। इस टाइप की अप्रोच उनकी थी टुवर्ड द एनएसओ ग्रुप। एनएसओ ग्रुप का जो के लेके जो कंप्लेन आया था उसको लेके, एंड इट्स प्रोडक्ट्स, और उसके जितने भी प्रोडक्ट थे, जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह वो बेच रहे थे उनको लेके, विच द एनवाईटी रिपोर्टेड, एनवाईटी मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स की जब बात हुई थी तो उन्होंने इस चीज को रिपोर्ट किया था एज एलिडली बोट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और उन्होंने इस चीज का आरोप भी लगाया था कि इसको खरीदा गया था किसके द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, फ्रॉम इजराइल एज पार्ट ऑफ 2 बिलियन पैकेज, 2 बिलियन पैकेज में इसको खरीदा था, इंक्लूडिंग सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, और साथ के साथ और भी कुछ सोफिस्टिकेटेड दैट मींस वी कैन से, हमें नहीं पता किस बारे में बात हो रहा है, बट आई कैन इजीली से कि इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स टाइप के, कुछ जटिल प्रकार के और भी इस टाइप के वेपन्स उनसे लिए थे, जो एक 2 बिलियन का पूरा पैकेज था, डील था, उसके लिए हम लोग बात करें। एंड इंटेलिजेंस गियर, और इसके साथ में और भी कुछ एड्स थे, और भी सामग्री थी, और भी कुछ सामग्री वहां थी जो खरीदी गई थी, ठीक है। इन 2017 की बात है। अदर गवर्नमेंट्स इन द वेस्ट इंप्लीमेंटेड स्ट्रिंगेंट मतलब काफी कठोर, समथिंग दैट इज वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। कुछ चीज ऐसी हो जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो तो उससे हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंगेंट, ठीक है। उसके बाद में एप्पल्स आईफोन्स आर यूज्ड बाय नियरली 20% ऑफ स्मार्टफोन्स यूजर वर्ल्ड वाइड। जितने भी दुनिया में लोग बाग 100% सेलफोन यूजर्स हैं उसमें से लगभग 20% एप्पल के हैं, ठीक है। एंड बाय नियरली 7% सच यूजर्स इन इंडिया, ठीक है। यानी कि हम लोग अगर बात करें एप्पल के प्रोडक्ट को लेके, तो सपोज करें 100% स्मार्टफोन्स हैं तो उसमें से आपके पास में दुनिया भर में 20 हैं, ठीक है, एप्पल के, और बाकी अदर कंपनीज के 80 हैं। और उस कंडीशन में हम लोग बात करें कि इन इंडिया कितने हैं, ये इंडिया में अगर हम लोग देखें तो उसमें से 7 आपके इंडिया में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक बड़ा नंबर है लार्जली फॉर, अब देखो ना एप्पल अपने यहाँ पर एक स्टेटस सिंबल हो गया है, उसको ऐसे फोन को यूं दिखाएंगे, इसे
लोगो दिखना चाहिए उसका। फोन में क्या उससे फर्क नहीं पड़ेगा उनको, उनको तो बस लोगो दिखना चाहिए, देख मेरे पास फोन है, एप्पल का है, ठीक है। पता नहीं क्या है इंडिया में, मतलब लाइक किसी को इंग्लिश बोलना है, अगर वो इंग्लिश बोलता तो पढ़ा लिखा है, इंग्लिश नहीं बोलना आता नहीं, अनपढ़ आदमी है। कितना मतलब आई डोंट नो इतना ज्यादा कैसे होता है ये, सॉरी फॉर दैट। लार्जली फॉर देयर डाइवर्स फैसिलिटीज एंड रोबस्ट सिक्योरिटी प्रोविजंस। नॉर्मली बात है कि इसका यूज करने का जो मेन रीजन है कि इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स होते हैं, फैसिलिटीज होती है, और साथ के साथ ही बहुत अच्छे लेवल की सिक्योरिटी होती है जो इनमें आती है। रिसर्च had found that spyware software such as Pegasus had targeted iPhones। और क्या बोल रहे हैं कि एक जो रिसर्च किया था उसमें पता पड़ा है कि जो पैगासस सॉफ्टवेयर था उसने आईफोन को ही टारगेट किया था, क्योंकि उसके जो उसका सिक्योरिटी सिस्टम है बहुत अच्छा होता है, और नॉर्मल सी बात है खतरनाक इंफॉर्मेशन अच्छी सिक्योरिटी में ही रखेंगे लोग बाग, ठीक है। एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम iOS एज अर्ली एज 2016, पहले से जो 2016 से पहले का जो iOS था या सिस्टम था, उन सभी में ये दिक्कत थी कि उनको इजीली हैक कर सकते थ्रू द पैगासस वायरस, ठीक है। एंड एप्पल हैड कम अप विद अपडेट्स टू फिक्स पैगासस एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो एक्सपर्ट्स, आप किसी का शोषण करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये वर्ड हम लोग देख के आए थे। बिसाइड्स गोइंग ऑन द शू NSO, the company clarified that the alerts sent now did not accuse a specific state actor। वो किसी एक देश को लेके अब बात नहीं करेंगे। It also said that it would not be able to disclose मतलब रिवील करने को लेके बात हो रहा है। डिस्क्लोज मतलब पब्लिक में रिवील कब करेंगे उसको लेके मना कर रहे हैं, ठीक है। How the targets were discovered but reiterated, there is a word reiterated। अब हम इसका बात करें reiterated, क्योंकि इसके आगे हम लोग बढ़ नहीं पाएंगे विदाउट दिस वर्ड। तो इसका मीनिंग होगा बेटा कोई चीज को बार बार आप क्या कर रहे हो बेटा, रिपीट कर रहे हो। टू रिपीट एन ओपिनियन स्टेटमेंट ETC। देखो यहाँ पर ये टॉपिक का इमेज बार बार रिपीट हो रहा है ना, सेम टू सेम, उसका डुप्लीकेट हो क्या रहा है, रिपीट हो रहा है, रिस्टेटेड हो रहा है, उसको रीअफर्म किया जा रहा है, रीशेप किया जा रहा है बार बार, तो एक ही जैसा उसको। अब ऑपोजिट क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट, डिसएग्रीड, किसी बात पे आप लोग डिसएग्री हो गए, डिनाउंस कर रहे हो उसको, रिवर्स कर रहे हो, रिजेक्टेड कर रहे हो, बार बार रिजेक्ट कर दिया आपने, तो उस कंडीशन में आपके पास में रिटरेटेड होता है। एक बार हुआ, एक बार के बाद खत्म हो गया तो वो इधर चला जाएगा, और बार बार रिपीट हो रहा है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। रीइटरेटेड आपके पास में हो रहा है, तो रीइटरेटेड मतलब किसी को रिपीट करना बार बार। बट रीइटरेटेड दैट द अलर्ट्स, बार बार ये आया, दैट द अलर्ट्स हैड टू बी टेकन सीरियसली, और क्या कहा गया है कि आप इन अलर्ट्स को सीरियसली लो। येट द स्पेसिफिक टारगेट्स बीइंग ऑपोजिशन लीडर्स, और फिर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो टारगेट हैं वो अभी भी ऑपोजिशन ही और जर्नलिस्ट ही हैं। द क्वेश्चन वेदर इट इज द रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट दैट इज सब्जेक्टिंग देम टू सर्विलेंस, दैट इज द रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट दैट इज सब्जेक्टिंग देम टू सर्विलेंस इज इंपॉर्टेंट। ओके, क्या कह रहे हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट के लिए ये चीज आपके पास में सब्जेक्टिव है, ये उनकी चॉइस के ऊपर है कि वो करते हैं कि नहीं करते हैं, वो उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस कैन ओनली बी वेरीफाइड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड इन्वेस्टिगेशन। अब नॉर्मल सी बात है, अगर रूलिंग गवर्नमेंट ये सब करवा रही होगी तो वो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन क्यों करवाएंगे, ठीक है, वो तो अपना इंटरेस्ट वहां से निकाल लेंगे। एंड एम्पावर्ड इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग द एपेक्स कोर्ट अगेन, और क्या कह रहे हैं कि इसके लिए जो रिसर्च करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए, विच शुड this time around compel, there is a word compel, COMPEL, compel। हम वर्ड देखना चाहें compel, compel वर्ड को देखिए सर एक बार। compel करना मतलब किसी को मजबूर करना, to force somebody to do something, किसी काम करने के लिए आप मजबूर करते हो, विवश करते हो कि नहीं, जैसे कि ये go to school come with me, तो ये उस कंडीशन में आप इस बच्चे को जबरदस्ती भेज रहे हो, इसका मानसिकता यही है कि ये मेरे को भेज रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं उसको, ठीक है, ऑब्लाइज कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं उसके ऊपर, रिक्वायर हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन आपके पास में सिनोनिम्स होंगे, और इधर आपके पास में ऑपोजिट अलाउ होगा, ठीक है, डेलिबरेटली कोई काम हो रहा होगा, एनकरेजमेंट हो रहा है, इनेबल कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, तेरी इच्छा तो जा नहीं तो मत जा, लूज कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो ये कंडीशन आपके पास में कंपेल का होगा। तो यहां पर भी सेम था, नीचे भी कुछ है इसमें, देखिएगा आपके पास में वर्ड आया यहाँ पर वापस, टू कंपेल द यूनियन गवर्नमेंट टू कोऑपरेट मोर इमीडिएटली
द गवर्नमेंट मस्ट कम क्लीन ऑन इट्स डीलिंग्स विद NSO, और गवर्नमेंट को भी ये बात क्लियर करनी चाहिए कि हमारी क्या क्या डीलिंग हुई है, उसको साफ साफ बताना चाहिए। लेकिन हर चीज को हर गवर्नमेंट क्यों बताएगी? नॉर्मल सी बात है कि पब्लिक डोमेन में उसको बताया नहीं जा सकता, कुछ चीजें ऐसी भी होती है, ये बात इन जर्नलिस्ट को भी समझनी चाहिए। जर्नलिस्ट हर बात को लेके इतना अपोज करते हैं जो कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ही मतलब का नहीं होता, बेवजह करते हैं। ठीक है, ये सेम टू सेम आपको याद है कुछ टाइम पहले जब उरी अटैक हुआ था, या इस टाइप का जब कुछ अटैक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का कुछ हुआ था, तो उसके भी एविडेंस मांगे गए थे। तो वो हर चीज देखिए मांगा ठीक है, लेकिन उसको हर इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जा सकता, ये समझना चाहिए उनको। अगर उन्होंने कहा तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट टू कॉपरेट मोर इमीडिएटली, द गवर्नमेंट must come clean on its dealings with NSO and its use of software provided by such agencies, and also emulate, there is a word emulate, आपके पास में आया है emulate word। emulate मतलब अनुकरण करना चाहिए, ठीक है, imitate करना चाहिए as well as or better than somebody। आपके पास में कोई देखो ये आगे चल रहे हैं, इनके पीछे पीछे कितना लोग चल रहे हैं, ये तो इनको बोलते हैं कि ये इनका क्या कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, मिरर कर रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, मॉडल कर रहे हैं। सिमिलर टू वहां पर हो रहा है, टेक आफ्टर हुआ, इक्वल हुआ है, सरपास हुआ है, बाई पैरेलल, आपके पास में ये सब कुछ हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे। ऑपोजिट इसका देखें, आप कॉन्ट्राडिक्ट हो, डिफर हो और उससे अलग हो गए, ये इधर चल रहे थे तो ये भाई साहब इधर पीछे चलने लग गए, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि वो डिफरेंट हो गए उससे। डिस्पैरेग हुआ, वहां पर हुए, अंडरमाइन हुए, रिजेक्ट हुए, अपोज हुआ, डिसडेन हुआ है, डेफर हुआ है, तो ये सारा का सारा एमुलेट होगा। ठीक है, तो जो स्टेप्स है उनको फॉलो करना चाहिए, टेकन बाय अदर गवर्नमेंट, जो अदर गवर्नमेंट कर रही है उनको क्या करना चाहिए, एमुलेट करना चाहिए, और आई कैन से यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में कहें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इन proscribing such entities, proscribing, there is a word proscribing, last word है अपने पास में, इसको और देख लेते हैं। proscribing, proscribing का मतलब होता है किसी को निषेध करना, बैन करना, और यहाँ पर बात कर रहे हैं ये लोग किसको लेके, NSO ग्रुप को लेके। NSO ग्रुप को लेके वो बोल रहे हैं कि उनको क्या कर दिया जाए, निषेध कर दिया जाए। अरे कहाँ गया रे, ठीक है, NSO ग्रुप को लेके वो बोल रहे हैं कि इनको क्या कर दिया जाए, निषेध कर दिया जाए, उनको वहां से हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए। फॉरबिड, किसी को कंप्लीटली क्या कर दिया जाए, मना कर दिया जाए। ठीक है, मना करना स्पेशली बाय लॉ। ठीक है, बैन कर दिया जाए, फॉरबिडन कर दिया जाए, फॉरबिडिंग कर दिया जाए, आउटलॉइंग कर दिया जाए, प्रोहिबिटिंग, बैनिशिंग, वीटोइंग वहां पर कर दिया जाए, एग्जाइल, एग्जाइल मतलब उनको कहीं भेज दिया जाए, छोड़ दिया जाए उनको ऐसे ही। ठीक है, इंटरडिक्टिव वहां पर दिया जाए, बैकलिस्टिंग, ब्लैकलिस्टिंग सॉरी, डिसअलाउ कर दिया जाए वहां पर चीजों को, तो वो आपके पास में निषेध करना ही होगा, और एक तरीके से हम लोग बोले प्रोस्क्राइबिंग वहां पर होगा। ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब होगा कि कहीं पर आप किसी को क्या कर रहे हो बेटा, अलाउ कर रहे हो, आप किसी को क्या कर रहे हो वहां पर, अलाउ कर रहे हो, परमिट कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो, ऑथराइज कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो, सैंक्शन कर रहे हो, एंडोर्स कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, परमिट कर रहे हो, तो सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। तो उनका कहना था कि जो अदर गवर्नमेंट्स ने ये स्टेप लिए हैं वो इंडिया को भी लेनी चाहिए, और साथ के साथ ही इस तरह के जो NSO ग्रुप जो इस तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह बेचते हैं उनको बैन कर दिया जाना चाहिए, बंद कर दिया जाना चाहिए। वो उसके लिए वर्ड यूज किया प्रोस्क्राइबिंग। ठीक है, दिख रहा नहीं दिख रहा आप लोग को, प्रोस्क्राइबिंग। ठीक है, ये वाला वर्ड, और एमुलेट यहाँ पर दो वर्ड है आपके पास। ठीक है, उसी को फॉलो करना चाहिए और बंद कर देना चाहिए। ठीक, तो आज की अपनी जो बात थी वो यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अच्छे से लाइक्स करना आप लोग, और गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो। ठीक है, बाय बाय।